Let us take some more questions on logarithmic differentiation today. In this question, we have been given the function x plus 1 by x raised to the power x plus x raised to the power 1 plus 1 by x. So here also you can see that base is x and power is also x. Base is x and power is some function of x. So we cannot differentiate it directly. हमें log की हेल्प लेनी पड़ेगी और प्लस है बीच में, तो प्लस में तो log लिया नहीं जा सकता, तो इसको हमें दो अलग अलग क्वेश्चंस की तरह दो अलग अलग फंक्शंस कंसिडर करके फिर log लेंगे और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे. तो मैंने फर्स्ट टर्म को u एज्यूम किया, सेकेंड टर्म को v. सो द स्टेटमेंट बिकम्स y इज इक्वल टू u प्लस v. इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करते हुए dy बाई डी एक्स गिव्स अस du बाई डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स. तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से हमें ये रिजल्ट मिला. अब अगर du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स मिल जाएगा तो हमारा गिवन फंक्शन y का डेरिवेटिव आ जाएगा. तो अब इस u का log लिया मैंने, log u इज इक्वल टू log ऑफ द गिवन फंक्शन. ये log m की पावर n की फॉर्म में है, तो m की पावर n log m होता है, जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है. सो इस रूल की वजह से जो x है मल्टीप्लाई में आ गया, x इंटू लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंशिएबल फॉर्म. राइट हैंड साइड आपकी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, x इंटू लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा. और लेफ्ट हैंड साइड log u, log x का डेरिवेटिव 1 बाई यू 1 बाई एक्स होता है, तो log u का 1 बाई यू इंटू द डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज du बाई डी एक्स. इधर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, u का डेरिवेटिव इंटू वी एस सच, मतलब x का डेरिवेटिव 1 और log x प्लस 1 बाई एक्स एस सच. फिर हमने u को एस सच रखा, मतलब x को एस सच रखा और log x प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव किया. log x प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग होता है, तो log x प्लस 1 बाई एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स. अभी x की जगह x प्लस 1 बाई एक्स है, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूजिंग द चेन रूल. तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया. तो डेरिवेटिव तो हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है. तो 1 इंटू समथिंग दैट थिंग इटसेल्फ, इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स. इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. अब ये जो x है ये ऊपर जाकर के इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ही, ये एस सच लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. और ये टर्म एस सच लिखी है. ये जो u था यहाँ पर, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें du बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाए, u इंटू दिस थिंग. ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर के बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये टर्म हमने एस सच लिखी है और u की वैल्यू रख दी है. तो ये आपका du बाई डी एक्स फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव हो गया है x की टर्म्स में. अब हम v का डेरिवेटिव करते हैं. आपका जो v था उसका मैंने log लिया, तो हमें मिला log v इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स. सेकेंड वाली टर्म का log लेके लिखा है. इसमें भी ये m की पावर n की फॉर्म में है, m की पावर n log m होता है, तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ गई 1 प्लस 1 बाई एक्स और log x. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वी हैव कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशिएबल फॉर्म. log v का डेरिवेटिव 1 बाई वी इंटू वी का dv बाई डी एक्स. इसमें ये u और ये v अगर माने तो u का डेरिवेटिव 1 का 0, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की पावर माइनस 1 है, तो x की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 2, तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ये log x एस सच. अब 1 प्लस 1 बाई एक्स को एस सच रखा इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स. तो ये टर्म आपकी बन गई माइनस log x माइनस 1 इंटू लॉग एक्स माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर. इस टर्म में हमने एलसीएम ले लिया तो x प्लस 1 बाई एक्स बन गया और ये 1 बाई एक्स एस सच. अब ये देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सेकेंड टर्म के नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो पूरे का एलसीएम हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया
यहाँ से बचा माइनस लॉग एक्स, यहाँ से x इंटू 1 x और 1 इंटू 1 1, और इधर हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके v को यहाँ ले आए। नेक्स्ट स्टेप में हमने v की वैल्यू रख दी, तो ये आपका v का डेरिवेटिव आ गया dv बाई डी एक्स। अब आपके पास dv बाई डी एक्स भी आ गया, du बाई डी एक्स भी आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स रेज टू द पावर x प्लस एक्स साइन एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स। फर्स्ट टर्म को मैंने u माना, सेकेंड टर्म को v, तो स्टेटमेंट बन गई y इज इक्वल टू यू प्लस वी। डिफ्रेंशिएट किया अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स यूज करते हुए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो u हमने फर्स्ट टर्म को माना है x कॉज x की पावर x, बेस में भी x है, पावर में भी x है, तो हमें log लेना पड़ेगा। log लिया, log u इज इक्वल टू n log m, यानी कि x इंटू लॉग ऑफ x log x। अब ये डिफरेंशिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है x इंटू लॉग x की पावर x। ये जो पावर थी वो मल्टीप्लिकेशन में आ गई, तो ये डिफरेंशिएबल बन गया। प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता। log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इधर हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन एज सच, फिर x एज सच, और log ऑफ x कॉज x का डेरिवेटिव। log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग, लेकिन x की जगह पे x कॉज x है, तो x कॉज x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा चेन रूल अप्लाई करते हुए, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ x कॉज x लिखा मैंने। ये u इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के आ गया, 1 इंटू लॉग एक्स कॉज एक्स, लॉग एक्स कॉज एक्स हुआ, x से x कैंसिल, 1 बाय कॉस x। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो x का डेरिवेटिव 1 कॉस x एज सच प्लस x एज सच कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो अब आपका डेरिवेटिव का काम पूरा हुआ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। u की मैंने वैल्यू रख दी, log x cos x ऐसे ही लिखा। ये cos x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो cos x अपॉन cos x 1 बन गया, और x sin x विद अ माइनस साइन। sin x अपॉन cos x tan x होता है, तो ये बन गया माइनस का x tan x। तो ये आपका u का डेरिवेटिव आ गया। अब हमने v वाली टर्म ली और v वाली टर्म का log लिया, तो log v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x sin x होल रेज टू द पावर 1 बाय x। ये m, ये n, log m की पावर n log m होता है, तो ये जो 1 बाय x है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और फंक्शन आपका डिफ्रेंशिएट करने लायक बन जाएगा, डिफ्रेंशिएबल हो जाएगा। log v का डेरिवेटिव 1 बाय v इंटू डी वी बाई डी एक्स, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर, लॉग ऑफ x साइन x एज सच। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। अब 1 बाय एक्स को एज सच रखा, log ऑफ x साइन x का डेरिवेटिव, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन x साइन x, लेकिन x की जगह x साइन x है, तो x साइन x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनटू द डेरिवेटिव ऑफ x साइन x यूजिंग द चेन रूल। अब आपका ये log x साइन x अपॉन एक्स स्क्वेयर विद ए माइनस साइन बन गया। इसमें x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर और साइन x। इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, x का डेरिवेटिव 1 साइन x एज सच प्लस x एज सच साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो ये x साइन x में भी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा। अब यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर तो एलसीएम आ जाएगा, लेकिन ये जो साइन x है, ये साइन x मैंने डिवाइड कर दिया। साइन x को साइन x से डिवाइड किया, बचा 1, x cos x को साइन x से डिवाइड किया, तो बन गया x cot x, और ये v की वैल्यू रख दी हमने x साइन x की पावर 1 बाय x। तो ये आपकी dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये आपका dv बाई डी एक्स हो गया। नाउ वी वांट टू राइट डाउन dy बाई डी एक्स, तो टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो मैंने यहाँ पे du बाई डी एक्स जो हमने निकाला था उसकी वैल्यू रख दी है, और dv बाई डी एक्स ये जो निकाला है उसकी वैल्यू रख दी फर्स्ट इक्वेशन में, तो dy बाई डी एक्स आ गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। सो दिस इज योर आंसर। आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अनदर क्वेश्चन, cos x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू cos y रेज टू द पावर x। इसका डेरिवेटिव करना है। आप देख रहे हैं दोनों फंक्शंस के बीच में ना प्लस है ना माइनस, इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन है
तो इसमें आपको लॉग डायरेक्टली लेने की परमिशन है। यहाँ पर आप लॉग डायरेक्टली ले सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस हो तो लॉग के लिए कोई रूल नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक ही टर्म है, इधर भी और इधर भी, तो लॉग लिया जा सकता है। वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos y रेज़ टू द पावर x। अब हम लॉग का रूल अप्लाई करेंगे, लॉग m की पावर n, तो n log m हो जाता है। यही हम हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, y इंटू लॉग ऑफ cos x, और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ cos y। अब ये डिफरेंशिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल लगा करके, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस टर्म इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर भी x इज अ फंक्शन एंड log cos y इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स log cos x एज सच प्लस y एज सच log cos x का डेरिवेटिव। तो log ऑफ समथिंग का 1 अपॉन समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव अप्लाइंग द चेन रूल, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 log cos y एज सच प्लस x एज सच log ऑफ cos y का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos y, और cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, और y वाली टर्म है हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फिर से चेन रूल लगेगा, हमें y के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना होगा dy बाई डी एक्स। अब आप देखें, ये sin x अपॉन cos x बन गया 10x, तो माइनस साइन की वजह से माइनस वाई 10x। इसी तरह से ये टर्म माइनस साइन y अपॉन cos y माइनस 10y, तो माइनस ऑफ x 10y dy बाई डी एक्स। इस टर्म को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, तो राइट में शिफ्ट करने की वजह से ये माइनस का प्लस बन गया y 10x, तो y 10x इधर आके प्लस हो गया, और इस टर्म को मैं लेफ्ट में ले आया हूँ x 10y और dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में से dy बाई डी एक्स कॉमन गया, बचा log cos x, और इस टर्म में से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो बच गया x 10y विद अ पॉजिटिव साइन व्हेन वी टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड वी हैव गॉट log cos y, and this term when shifted to right side becomes positive y 10x. Now we want dy by dx, तो dy by dx निकालने के लिए इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, दिस goes on the right hand side as a denominator, तो log cos x plus x 10y in the denominator of this term, और यही आपका डेरिवेटिव है y का dy by dx।